हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। हम आपको आईपीएसी नेमिंग बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बन परमाणु की विशेषता, उसके बीच में बनने वाले बंध और हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम इस वीडियो में आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताएंगे कि कार्बन कितने प्रकार का होता है। डिग्रियों के आधार पर कार्बन कितने प्रकार का होता है, तो डिग्रियों के आधार पर कार्बन 4 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन परमाणु जिससे केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। अर्थात देखिए, हमारे पास ये कार्बन है और इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये दोनों ही कार्बन 1 डिग्री कार्बन हुए। ये दोनों कार्बन कैसे हुए? 1 डिग्री कार्बन हो गए। अब बात करें हम 2 डिग्री कार्बन की, तो 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? यदि एक कार्बन परमाणु से दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों, ऐसा कार्बन परमाणु जिससे दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, उसे हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण अगर हम दें, ये उदाहरण है हमारा। अब आप देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री। लेकिन इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन 1 डिग्री। ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कार्बन भी क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। तो ऐसा कार्बन जिससे दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो उस कार्बन परमाणु को हम 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। अब आता है 3 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन परमाणु जिससे तीन कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों। 3 डिग्री का मतलब 3 कार्बन परमाणु। अगर किसी कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों, तो वह कार्बन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। अब देखिए, ये कार्बन, एकल बॉन्ड कार्बन, एकल बॉन्ड कार्बन, एकल बॉन्ड कार्बन, यहां कर दें हम ये कार्बन। अब देखिए, अगर इस कार्बन को देखें, तो इस कार्बन से केवल और केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन को देखें, तो इस कार्बन से देखो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। 3 कार्बन जुड़े हुए इस कार्बन से। अगर ये कार्बन देखें, तो इस कार्बन से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन दो जुड़े हुए, इसलिए 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन की बात करें, इससे केवल ये जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन हो गया, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें, तो ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है किसी कार्बन परमाणु से, 1 डिग्री। दो कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री। और किसी कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं 3 डिग्री। अब बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन परमाणु की। इस 3 डिग्री कार्बन परमाणु को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी और सी। अब देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे? यहां लिख देता हूं, सी, ये देखिए, इस कार्बन परमाणु से 1 2 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। ये सभी सिंगल डिग्री हो गए या नहीं हो गए? इस कार्बन परमाणु से 1 2 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री हो गया। ये सभी क्या हो गए? सिंगल डिग्री हो गए। अब 4 डिग्री की बात करें, तो वह कार्बन परमाणु जिससे 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाता है? 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। अब देखिए, ये कार्बन है, यहां कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो। इस कार्बन से चारों ओर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं या नहीं है? तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, देखो, सी, ये भी सी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो गया? 4 डिग्री हो गया या नहीं हो गया? 4 डिग्री कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? अगर कार्बन से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो, 1 डिग्री। किसी कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो, 2 डिग्री। किसी कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो, 3 डिग्री। किसी कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो, तो 4 डिग्री कार्बन होता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री के आधार पर कार्बन कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन।
बात क्या करेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। यहां तो बात थी डिग्री ऑफ कार्बन की, अब बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की डिग्री के आधार पर हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है बेटा। कैसे? देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। अब देखिए हम बात करें C अब देखिए ये कार्बन कैसा है? एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? ये कार्बन देखिए, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ तो ये भी 1 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? मैंने क्या बताया? 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु। तो ये सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गए? 1 डिग्री हुए नहीं हुए? ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गए? 1 डिग्री हुए या नहीं हुए? अब बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन की। बात क्या करेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन की। तो यहाँ 1 डिग्री से जुड़े हुए थे, यहाँ 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा। जैसे बात करें, देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये क्या है? ये 2 डिग्री कार्बन है या नहीं है? देखो 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं इससे। जब इससे 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ? 2 डिग्री। ये हाइड्रोजन क्या हुआ? 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री। जब ये कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाता है? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री हुए या नहीं हुए? अब बात करें हम 3 डिग्री कार्बन की, 3 डिग्री हाइड्रोजन की। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हुआ? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए अगर 3 डिग्री कार्बन की बात करें हम, अब यहां पर देखिए कि ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है या नहीं है? ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है या नहीं है? तो ये एक इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन परमाणु कैसा हो गया? 3 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? तो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की 3 डिग्री होती है। 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। आपकी समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक नई बात आपको बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन इस एकल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं एक उदाहरण दूं, C एकल बॉन्ड C एकल बॉन्ड C एकल बॉन्ड C एकल बॉन्ड C, या यहां कर दूं डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब मुझे इसमें इस प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जोड़नी है, किस कार्बन में कितने हाइड्रोजन परमाणु आएंगे। तो आपको मालूम है कि कार्बन को 4 बंध चाहिए, तो अगर कार्बन के जितने भी हमें हर हालत में 4 बंध पूरे करने पड़ेंगे। अगर इस कार्बन को देखें तो इस पर 1 बंध बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये 3 बंध, इसके ये 3 बंध खाली हैं या नहीं है? जब इसके ये 3 बंध खाली हैं तो इसका मतलब क्या है? तीनों जगह पे हम क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन को देखें 2 बंध बने हुए हैं, इसके 4 बंध में 2 बंध खाली हैं, देखो ये, इन दोनों पर हम क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन पर 3 बंध बने हुए ऑलरेडी, तो इसमें केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा 4 के लिए। इस कार्बन को ले तो 3 कार्बन परमाणु, 3 बंध है इस कार्बन परमाणु पर, 1 बंध की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन परमाणु का 1 बंध बना हुआ है, अभी इसे 3 बंधों की जरूरत है, इसलिए इस पर हमने क्या कर दिया? 3 बंध जोड़ दिए। जोड़ दिए या नहीं जोड़ दिए? तो हम इस संरचना सूत्र को एक दूसरे रूप में कैसे लिख देंगे? ये कार्बन है, इससे 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3 एकल बंध लगा हुआ है, ये कार्बन हो गया,
इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं CH2। ये एकल बंध ये हो गया, इस कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो CH। ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस कार्बन परमाणु से ये एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन परमाणु से ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इस कार्बन परमाणु की संरचना को, इस बड़ी संरचना को ऐसे छोटे रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये क्या है? CH3 CH2 CH CH CH3, वही लिख दिया है। CH3 एकल बंध, CH2 एकल बंध, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C और H3। हो गया नहीं हो गया? तो हमें अगर कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना हो तो हमें देखना पड़ता है कि कार्बन परमाणु पर कितने बंध लगे हुए हैं। अब जितने बंध लगे हुए हों उन बंधों को 4 से घटा दीजिए, यानी हमें टोटल 4 बंध करने। अगर 2 बंध लगे हुए कार्बन परमाणु पे तो 2 बंधों की आवश्यकता है, यानी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अगर किसी कार्बन परमाणु पर 1 बंध लगा हुआ है तो 4 बंध में कितने कम है? 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए। अगर किसी कार्बन परमाणु में 3 बंध बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए। और यदि किसी कार्बन परमाणु में 4 बंध बने हुए हैं, 4 डिग्री कार्बन है, तो उसमें एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसकी चारों संयोजकता पूर्ण है। अब मैं आपको देखिए एक सवाल देता हूं, वीडियो को पुश करके आप उसे करना और फिर मैं उत्तर दे रहा हूं, उसको आप चेक करना कि आपने अपना क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। मैंने आपको एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर मैंने लिख दिया एक कार्बन, और यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर भी एक कार्बन लिख दिया, और यहां डबल बॉन्ड कार्बन, यहां सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन लिख देता हूं, चलो सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया। और ये यहां पर, चलो ये सवाल दिया मैंने। अब आप करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पुश कर देना और फिर मेरे साथ करना। अब देखिए इस कार्बन पर कितने बंध हैं? केवल एक बंध है ये। जब इस कार्बन पर एक बंध है तो यहां कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे बताइए। अगर हम इस कार्बन परमाणु की बात करें तो ये कार्बन परमाणु ने 1 2 3 4 बंध पूरे कर लिए हैं। जब इस कार्बन परमाणु के 4 बंध पूर्ण हैं तो इस पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। अब बात करें इस कार्बन की तो इस पर केवल एक बंध है। कितने बंध और चाहिए? 3। यहां पर क्या जुड़ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। अब इस कार्बन परमाणु की बात करें, अगर इस कार्बन परमाणु की बात करें तो इस कार्बन परमाणु पर 1 2 3 4 चारों बंध हो गए। इस कार्बन परमाणु पर भी एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। अब बात करें इस कार्बन परमाणु की तो इस कार्बन परमाणु पर केवल एक बंध है, इसलिए 3 हाइड्रोजन परमाणु। इस कार्बन परमाणु को देखें तो 1 2 3 4 चारों पूर्ण हैं, एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 बंध बने हुए, कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन पर देखें तो 1 2 3 4 बंध बने हुए, कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन पर देखें तो एक बंध जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। इस कार्बन पर देखें 2 बंध जुड़े हुए हैं इस कार्बन पर, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। समझ में आया? बंधों को गिनिए, शेष जितने बंधों की आवश्यकता हो उतने हाइड्रोजन परमाणु इसमें जोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर हम इसमें कार्बन का संकलन क्या देखें, कार्बन का क्या देखें? डिग्री। कार्बन हाइड्रोजन दोनों की डिग्री अगर देखें तो देखिए इस कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से 1 2 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से भी एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से 1 2 3 कार्बन परमाणु ये जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से केवल एक ये 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए, इसलिए 2 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से एक ये 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए, इसलिए 2 डिग्री।
इस कार्बन परमाणु पर एक ये 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं इसलिए 3 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। इस कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पर सपोज करें, हम कहें कि 1 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 एक ये रहा, देखिए ये भी 1 डिग्री है, 3 4 5, तो 5 कार्बन तो हो गए 1 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई बताइए। 2 डिग्री देखी जाए यहां पर एक ये 2 है, 2 डिग्री कार्बन की संख्या 2। 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 3 डिग्री कार्बन की एक ये रहा और एक ये रहा, 3 डिग्री कार्बन की संख्या भी कितनी है 2। 4 डिग्री कार्बन है इसमें, 4 डिग्री कार्बन की संख्या है इसमें, एक भी नहीं है, 0। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो 3 ये रहे 3 ये रहे 6, 3 ये रहे 9, और देखो 2 ये रहे 9 और 2 11, और 3 ये रहे, कितने हुए टोटल 14। यानी 1 डिग्री देखो ये 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो 3 ये हुए, 1 डिग्री कार्बन से 3 ये हुए तो क्या गए 6, 1 डिग्री से 3 ये हो गए, कितने हो गए 9, 1 डिग्री से 3 ये हो गए, कितने हो गए 12, और 1 डिग्री से 2 ये हो गए 14 हो गए। क्या इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अब देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन देखें, 2 डिग्री खाली है कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 डिग्री खाली है तो कोई हाइड्रोजन नहीं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 0। 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या देखो, 3 डिग्री हाइड्रोजन देखें तो देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, यानी 0। अगर टोटल इसमें परमाणु देखें तो कार्बन के कितने 5 और 2 7 और 2 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हम कहाँ गलत कर गए, 1 डिग्री 1 2 3 4 5, 3 डिग्री कितने 3, हम कितने लिख रहे हैं 3 डिग्री 2, भाई 3 डिग्री इसमें 3 है ना, एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 और 2 5 और 5 10, कार्बन कितने 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हाइड्रोजन की संख्या देखें, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 13 14, 14 हाइड्रोजन की संख्या। टोटल कितने हैं, टोटल अगर गिने जाए तो ये कितने 10 और 4 14 24, ये 24 है। समझ में आया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब एक और सवाल देखो, मैं एक और सवाल दे देता हूं आपको। सी एकल बॉन्ड सी एकल बॉन्ड सी एकल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एकल बॉन्ड सी, सॉरी यहां भी एकल बॉन्ड करो, सी डबल बॉन्ड सी एकल बॉन्ड सी एकल बॉन्ड सी एकल बॉन्ड सी, हो गया, और एकल बॉन्ड सी। चलो इसे देखते हैं, यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। आप पोज करके पहले करिए फिर मेरे साथ कीजिए। देखिए यहां पर एक बंद है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3। इस कार्बन को देखें 1 2 3 बंदे हैं तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक बंद है तो कितने 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर चारों बंद पूर्ण है कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन पर एक बंद है तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक बंद है 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर चारों बंद है कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन पर 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर देखिए एक ये तो 2 हाइड्रोजन, और इस पर 3 हाइड्रोजन। ये तो हुए हाइड्रोजन की संख्या। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन की संख्या देखें, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालते हैं इसमें। देखो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए 3 डिग्री,
ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तो 3 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला, इससे देखिए एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन से एक ये 2 कार्बन हो गया, इससे एक 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 1 डिग्री कार्बन की संख्या हो गई 7। अब 2 डिग्री की देखें, 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है देखिए, 2 डिग्री ये ओनली 1, ओनली कितना है, 1। अब 3 डिग्री कार्बन की देखो, 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3, कितनी है 3। और 4 डिग्री कार्बन की, 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है देखो, 1 है ओनली, ये एक ही तो 4 डिग्री, तो 4 डिग्री की हो गई 1। अब यहां पर देखते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहां देखो 3 ये 6, 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 16 17 और 3 19, 1 डिग्री इसकी कितनी हो गई 19 हो गई। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 डिग्री से जुड़े हुए हाइड्रोजन केवल ये है, इससे 2 जुड़े हुए हैं, तो कितनी हो गई 2। अब 3 डिग्री से जुड़े हुए, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है इसमें, 3 डिग्री हाइड्रोजन है देखिए, एक ये रही, एक जुड़ा हुआ है, और इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इससे एक जुड़ा हुआ है, 2, तो कितने हुए 2। अब टोटल कार्बन कितने, 7 और 1 8 और 3 11 1 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हाइड्रोजन कितने 19 और 4 23, 3 और 3 6 और 3 9 3 12 तिपति 15 18 20 23 24, कितने आ रहे हैं हमारे भाई, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 3 15 18 19 20 23 24, कहाँ गड़बड़ हो गया, 1 डिग्री को देखें हम तो 3 ये 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 15 16 17 और 3 20 है, ये कितने 20, देखिए ये 24 हाइड्रोजन हो गए और हमारे पास कितने 12 कार्बन हो गए। आशा है आप कार्बन की डिग्री निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।